अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन का दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। इंतहाई दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतें नुमाया। पाकिस्तानी साख्ता और दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों जदीद ड्रोन्स का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और मुअस्सर नफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। तबाहकुन बमबारी के साथ साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जरिए दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। किसी दूसरे ने नहीं, ट्रंप ने कायल किया। अमरीकी सदर ने तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया, मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मनसूख किया। फांसियां मनसूख करने के ईरानी इक़दाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो मेरे बारे में कहा वो एजाज़ है। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। ट्रंप का ग्रीनलैंड इंजमाम के मंसूबे के मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामनाई का कहना है, हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलविस थे। अमवात, नुकसानात ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। आज से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरान में मुजाहिरे खत्म होने के बाद हालात तेजी से मामूल की तरफ गामजन। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज में मामूली बेहतरी आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान व खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं स्पीकर हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। मुझे पता है हाउस किस तरह चलाना है। जो पुरअमन एहतजाज करेगा उस पर एतराज़ नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सजा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चला सकता। अपोजिशन कहती है हर मामले पर बानी से मुशावरत करनी है। इन्हें समझना चाहिए सियासी मामलात का एक तरीका कार होता है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला जल्द हल हो जाएगा। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है, किसी एक का नहीं है। ऐवान सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों में जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर हमने तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। हमें वही मैंने कहा कि हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी निकालना चाहिए। ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं, मनफी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ऐवान सदर सबका है, राना सनाउल्लाह की तनकीद को नजरअंदाज करूंगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है, राना सनाउल्लाह तनकीद ना खेलें वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। सुहेल आफरीदी के दौरे कराची पर बोले, सुहेल आफरीदी को दौरे कराची पर पूरा प्रोटोकॉल दिया। उन्हें किसी चीज़ से नहीं रोका गया, किसी को धक्के देकर निकालना हमारी रिवायात नहीं। शजील पेमन ने यह भी कहा कि थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पूरे मुल्क को फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत दे रही है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अवाम अपने वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। हमारा एक नहीं 2 बार मैंडेट चोरी हुआ। 3 साल से तहरीक चला रहे हैं, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। हरिपुर से मानसहरा तक स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, एनएफसी से मुतालिक नेशनल फाइनेंस कमीशन कायम है, जिसमें बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, एनएफसी में सूबों के हिस्से में कमी ना की जाए। कमीशन में जो फैसला होगा वो पूरे मुल्क के मफाद में होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, दहशतगर्द एक बार फिर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में हैं। आज से 2 हफ्ते कबल कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा है। अदालतों के दबाव पर इंतखाबात हों तो कानून बदल कर निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जाता है। हुकूमती अवामी लीडरशिप से खौफजदा हैं, इसलिए बल्दियाती एक्ट बदला गया। डिप्टी कमिश्नर को आवाम का सरबराह बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवामी हक नहीं छीने देंगे। अवामी मफाद के तमाम इदारे बल्दियात के मातहत होने चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटाली बैकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। नटाली बैकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरिड शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल। निकोलाई गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। गुज़श्ता साल के ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों के क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, बेहतर इंतज़ामी मामलात के लिए सूबे बनाने पड़ेंगे। सूबे बनाने के बाद निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली भी ज़रूरी है। कराची में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में बोले, हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। हमें इंसानों को मरीज़ बनाने से रोकना है। पतंगबाजी के लिए सिर्फ काटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ 0 टॉलरेंस होगा। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सियाहती मकामात अड़ंकेल सरदारी पर 1 इंच तक बर्फ पड़ी। पहाड़ों पर 1 फीट तक बर्फबारी। सड़कों को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 जनवरी को समाअत करेगी। टैक्सेस, ड्यूटीज और सरचार्जेस के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं। डिस्कोस नुकसानात 1 साल में गर्दशी कर्ज 276 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। नेपरा ने पावर सेक्टर के स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी कर दी।
माली साल 2023-24 में रिकवरी की शरह 92.44% तक रही। वसूलियाँ कम रहने से एक साल में सर्कुलर डेट 314 अरब 51 करोड़ रुपए बढ़ा के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस वाजबा 2320 अरब रुपए से तजावुज। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने ITCN एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाने वाला है। 4 साल में 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम किए। 200 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज काम कर रही हैं। ITCN एशिया पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का एक मुमताज़ और आलमी मयार का इवेंट है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमद असातिज़ा और तलबा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त, कौमी और इलाक़ाई सूरत हाल, ऑपरेशन में मरसूस और पाक फ़ौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। शुरा का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फ़ौज को ख़िराज तहसीन। पंजाब के 35 शहरों में 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। आवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। DC रेट पर 7% तक कम नर्ख पर 13 शेय खुरनोश मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। बताया, डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप में मदद करे। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन, 461 तलबा को डिग्रियाँ दी गई। प्रिंस ज़हरा आगा खान यूनिवर्सिटी को पहली प्रो चांसलर मुकर्रर हिज हाइनेस आगा खान का खसूसी वीडियो पैगाम पेश किया गया, जिसमें उनका कहना था, तालीम के जरिए कम्युनिटीज़ को मुस्तकिल चैलेंजेस पर काबू पाने समेत महफूज और पैदावारी मुआशरों की तामीर पर मदद मिलती है। प्रिंसेस ज़हरा आगा खान ने खिताब में कहा, हमारी जामिया तहकीक पर यकीन रखती है। यूनिवर्सिटी ने अपने मायार को बरकरार रखा हुआ है।